ये देखिए कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई दे दी है, तब राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को अब तक बधाई नहीं दी है, न ही शुभकामनाएं भेजी हैं। और ये पहली बार हुआ है, यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपनी शुभकामनाएं भेज दी, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नहीं भेजी। इससे पहले वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने और फिर जब 2019 में दूसरी बार बने, तब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी नई सरकार के लिए शुभकामनाएं दी थीं। और किसी भी लोकतांत्रिक देश में यह होना चाहिए, क्योंकि यह लोकतंत्र है। इसमें सरकार और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का बराबरी का एक हिस्सा भी है, लेकिन साथ ही कर्तव्य भी है। लेकिन इस बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ऐसा ना करके देश के लोकतंत्र को काफी निराश किया है। अब सोचिए, हमारे देश में विपक्ष लोकतंत्र को मजबूत बनाने की बड़ी बड़ी बातें करता है, कहता है लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन जब इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से एक विरोधी नेता प्रधानमंत्री बन जाता है चुनाव जीतकर, तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं का शामिल न होना क्या कहता है। और कल भी ऐसा ही हुआ, जब विपक्ष की तरफ से बड़े नेताओं में सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस समारोह में शामिल हुए थे, बाकी विपक्ष का कोई नेता शामिल नहीं हुआ। तो आज हम यह कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र में हम जानते हैं कि बड़ा जहरीला चुनाव प्रचार होता है और नेता एक दूसरे पर बहुत तरह तरह के आरोप लगाते हैं, भाषा भी कई बार बहुत खराब हो जाती है और बड़ा टॉक्सिक माहौल होता है चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन एक बार जब चुनाव समाप्त हो चुका, लोगों ने अपनी मर्जी बता दी और नतीजा आ चुका, उसके बाद उस कड़वाहट को, कटुता को भूल जाना चाहिए लोकतंत्र की खातिर। और हमारे देश में विपक्ष हर जगह अपना हिस्सा तो मांगता है, अपना प्रतिनिधित्व तो मांगता है, लेकिन उसके साथ साथ विपक्ष के कुछ कर्तव्य भी होते हैं। विपक्ष अगर अपनी शक्ति चाहता है तो साथ ही उसके कुछ कर्तव्य भी हैं, और उन कर्तव्यों में से एक ये भी है कि वो सत्ता पक्ष के साथ कम से कम इस तरह का माहौल रखे कि जब एक दूसरे के सामने आमना सामना भी हो जाए तो बातचीत हो सके। नेताओं को, विरोधी नेताओं को भी कम से कम इतने संबंध बनाकर रखने चाहिए कि अगर एक दूसरे के आमने सामने आ भी जाए कभी, तो एक दूसरे से दुआ सलाम हो सके, एक दूसरे को नमस्कार कह सकें, एक दूसरे का अभिनंदन अभिवादन कर सकें। इतनी तो थोड़ी सी एक खिड़की खोलकर रखनी चाहिए। लेकिन लगता है कि गांधी परिवार ने उस छोटी खिड़की को भी बंद कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि गांधी परिवार और प्रधानमंत्री मोदी के बीच अब बोलचाल भी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं है। दूसरी तरफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण से दूरी तो बनाकर रखी, लेकिन आज उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत आई। इसी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। और सोचिए, शेख हसीना भी भारत के लोकतंत्र के बारे में आज क्या सोचती होंगी कि विपक्ष के ये नेता मुझसे मिलने के लिए तो आ गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए, मुझे अभिनंदन करने के लिए तो यहां आ गए, लेकिन उन्होंने एक बार भी मोदी को अपनी शुभकामनाएं नहीं भेजी। ये कैसा देश है। Yes, I know. Seeing you after a long time. Yes. आज आपको यह भी देखना चाहिए कि राहुल गांधी चुनावों के दौरान अपनी रैलियों में कहते थे कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, मुझसे लिख कर ले लो। लेकिन कल नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली और राहुल गांधी को गलत साबित कर दिया। देखिए राहुल गांधी ने इस चुनाव प्रचार के दौरान कौन सी बात इतने दावे और विश्वास के साथ कही थी। 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो,
नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है, खत्म कहानी। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं गुड बाय, थैंक यू। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। तो राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी का गुड बाय थैंक यू हो जाएगा, मुझसे लिख कर ले लो कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और एक जगह तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बता सकता हूं कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो पहला तो आप शिष्टाचार के नाते भाषा पर नजर डालिए, और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी की जो भविष्यवाणी थी वो कितनी बुरी तरीके से फेल हुई। 4 जून का उन्होंने नाम लिया और देखिए 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ भी ले ली, और आज 10 जून को मैं आपको ये खबर बता रहा हूं, और आज उनका मंत्रिमंडल बन गया, नामों की घोषणा हो गई, सरकार ने बैठक भी कर ली और सरकार ने अपना काम भी शुरू कर दिया। अब जो जनता उस दिन बैठी हुई थी राहुल गांधी के सामने, वो राहुल गांधी से क्या सवाल पूछना चाहिए। इसलिए नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान भी बहुत सोच समझकर भविष्यवाणियां करनी चाहिए।